वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी की गाइडलाइंस कि जेएलओ के एग्जाम्स में आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर कि आपने ओएमआर शीट पर्टिकुलर तरीके से फिल नहीं की। तो ये मेथड क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस मेथड के बारे में जो 11 सितंबर को हमारे सामने आया है, उसके बारे में नेगेटिव मार्किंग में क्या रूल्स हैं, उससे पहले हम एग्जिस्टिंग जो मेथड चला आ रहा है उस पर पहले बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के डाउट्स वहां के लिए भी रहते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेके। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए एग्जिस्टिंग मेथड जो है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग के रूल्स अभी तक चले आ रहे हैं वो क्या है। आपके एक पेपर में कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये पेपर कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का। यानी कि आपके एक क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया? 1/3। एक क्वेश्चन की मार्किंग कितनी हो रही है? 1/3 मार्क। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन कितनी मार्किंग का है? 1/3। यानी कि 3 क्वेश्चंस जब हमारे राइट होते हैं तो हमें कितने नंबर मिलते हैं? 1 मार्क हमें मिलता है। क्लियर? अब देखिए नेगेटिव मार्किंग को लेके क्या मेथड है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। किसका 1/3? इस क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स डिसाइडेड है उसका 1/3। अब कितने नंबर का एक क्वेश्चन है? 1/3 मार्क का है। आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन बताया गया है? 1/3 मार्क का एक क्वेश्चन है, उसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव मार्किंग अगर एक क्वेश्चन जिसका 1/3 मार्क है और उसका 1/3 नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है? एक क्वेश्चन की गलत होने पे हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे? 1/9। कितने कट जाएंगे? 1/9 नंबर आपके कट जाएंगे अगर आपका कितना क्वेश्चन गलत हुआ? 1 नंबर। तो सीधी भाषा में अगर हम कहें कि हमारा 1 मार्क 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, अगर हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो गए? 9 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो गए हैं तो आपका कितना नंबर कट गया? 1 नंबर आपका कट गया। ये हो गई आपकी माइनस मार्किंग। हमें मिल कितना रहा था? अगर हम 3 क्वेश्चन राइट करके आते हैं तो हमें क्या मिलता है? +1। 1 मार्क हमें मिल जाएगा। और अगर हम 9 क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं तो हमारा 1 नंबर कट जाएगा। दिस इज नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो चला आ रहा है, और ये अभी भी रहेगा, इस पेपर में भी रहेगा। गॉट इट? अब देखते हैं, अब जो हमारे सामने 11 तारीख को जो गाइडलाइन दी है आरपीएससी ने ओएमआर कैसे फिल करनी है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो अब हमें ये बताया है कि अब आपको ओएमआर शीट में कितने ऑप्शन मिलेंगे? 5 ऑप्शंस मिलेंगे। अभी तक कितने ऑप्शन आते थे? 4 ऑप्शन आते थे। 1 2 3 4। अब कितने आएंगे ऑप्शन? ये 5वां नया मेंबर जुड़ गया है। ये सर्किल एक और आपकी ओएमआर शीट में मिलेगा आपको। ओके, अब आपको क्या करना है? फिल जब अपने को करना है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपको स्टार्ट किया आपने क्वेश्चन पेपर करना। क्वेश्चन नंबर 1 हमें आता है, फिल कर दिया। ए इज द राइट आंसर, कॉन्फिडेंटली फिल कर दिया। ब्लू बॉल पेन से उसको सर्किल को प्रॉपरली फिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर हमें पता है, इसका राइट आंसर बी है, हमने फिल कर दिया। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नहीं आ रहा। तो अभी तक हम क्या करते आए हैं? अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो हम उसे ब्लैंक छोड़ देते थे, क्योंकि हमें डर क्या लगता था? नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आप उसे उसे फिल ही नहीं करते थे, छोड़ देते थे ताकि हमारे नंबर कटे ना। लेकिन अब आरपीएससी ने क्या कहा है? आपको अगर इन चारों में से नहीं पता कि राइट आंसर क्या है तो आपको कौन सा सर्किल फिल करना है? ये 5वां वाला सर्किल आपको फिल कर देना है, जिसका मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है। ओके, 4 में से कौन सा राइट आंसर है हमें नहीं मालूम, और हमने क्या कर दिया? फिल कर दिया 5th। दिस इज द राइट मेथड। आपको ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, ये राइट मेथड है कि हमें हर एक क्वेश्चन में जो सर्किल दिए हुए हैं ओएमआर शीट में उसको फिल करना मैंडेटरी है। अब हमें उसे ब्लैंक नहीं छोड़ना, हमें उसे क्या करना है? फिल करना है। हमें नेगेटिव मार्किंग का जो डर है
जो यहाँ पे आप खाली छोड़ देते थे वो आपको नहीं करना। हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन OMR में जो दिए गए हैं फिल करने हैं। वेदर हमें सही आंसर आता है उसे हम फिल करेंगे, अगर हमें आंसर नहीं आता तो हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम नंबर 5 जो सर्किल है उसको फिल करेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नंबर कटेगा। आरपीएससी कह रही है अगर आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हो, सपोज आपने कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं भरा, तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी आपका 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। 1/3 का मतलब हम समझ चुके हैं क्या है, 1/3 ऑफ 1/3, यानी आपका कितना नंबर कट जाएगा, 1/9 एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आपने फिल नहीं किया तो आपका नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 वो एप्लीकेबल हो जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब अगर हम ऐसे गलती कर देते हैं, मतलब अगर हमने क्या गलती की है, हमने कोई भी ऑप्शन में जो सर्किल है उसको फिल नहीं किया, ये अगर हम गलती करते हैं कब तक, 15 क्वेश्चन तक। यहाँ इन्होंने क्या कहा, 10% क्वेश्चंस कहा है, ठीक है। 10% क्वेश्चन से ज्यादा अगर आपने ब्लैंक छोड़े हैं, जिसका मतलब क्या है, आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन। इसका 10% से ज्यादा अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो, मतलब कितने, 15 से ज्यादा, मोर देन 15, यानी 15 क्वेश्चंस में अगर आपने किसी भी सर्किल को फिल नहीं किया तो ये हमारी गलती पे आरपीएससी क्या करेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला यूज होगा, हमारा नंबर कट जाएगा अगर हमने कोई ऑप्शन फिल नहीं किया। और अगर हमने 15 से ज्यादा इस गलती को कर लिया तो क्या होगा, हम डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, हमारी OMR शीट चेक नहीं की जाएगी, हम डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर उस पर्टिकुलर पेपर में आपने 10% से ज्यादा यानी 15 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, यानी किसी भी ऑप्शन को फिल नहीं किया, यानी क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन तो फिल करना ही करना है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक जो आप सोच रहे थे फिल नहीं करेंगे तो बेटर है, क्योंकि हमारा नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब क्या होगा, फिल नहीं करोगे तो नंबर कट रहा है। ओके, तो क्या मैंडेटरी हो गया हमारे लिए, उस ऑप्शन को फिल करना। तो साहब अब क्या करें, ऑप्शन भी फिल करना है, सारे ही फिल करना है, कंपल्सरी है, डिडक्ट हो जाएंगे। तो भाई आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दे रही है आरपीएससी, आपके पेपर को कंप्लीट होने के बाद आपको 10 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा है। डोंट वरी, आप उन सर्कल्स को फिल कर लीजिए, पहले आप वो मार्क कर लीजिए जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट है पेपर को सॉल्व करते समय कि इसका आंसर मुझे 100% आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और नेगेटिव मार्किंग के डर से मुझे बचना है, तो मुझे सही सही जो जवाब आते हैं उनको आप फिल कर दीजिए। लास्ट में आपको जो 10 मिनट मिल रहे हैं उसमें जो जो कॉलम आपको खाली दिख रहे हैं नंबर 5 पे फिल करते जाओ। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 5 है वो कहाँ कहाँ फिल करना है, आपने जो क्वेश्चन पेपर में जो फिल कर दिए हैं उनके अलावा जो ब्लैंक स्पेसेस रह गए वो ब्लैंक नहीं रखना है, उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से आपको अपनी OMR शीट को फिल करना है, बहुत ध्यान से केयरफुली आपको सर्किल मेंशन करने हैं और एग्जाम्स में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।